प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, विभागाध्यक्ष एवं सह आचार्य, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन करेंगे। रीतिकालीन काव्य राजाओं और रईसों के आश्रय में पला था, अतः इन आश्रयदाताओं की मानसिकता का इस काव्य के स्वरूप और आकार पर बहुत प्रभाव पड़ा था। दिल्ली के विशाल मुगल साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने के साथ ही अनेक सत्ता केंद्र दिल्ली दरबार की स्मृति को ताज़ा करने के लिए वैसे ही ठाट बाट जुटाने लगे थे। उनका दृष्टिकोण सर्वथा ऐहिक और सामंती था। वे भोग के सभी उपकरणों तथा विनोद के मसालों को एकत्रित करने में प्रयत्नशील थे। सुबाला, सुराही और प्याला के साथ साथ तान, तुक और ताल तथा गुणीजनों के सरल काव्य को भी जुटाने में लगे हुए थे। इन सब मसालों में कविता ही सबसे अधिक परिष्कृत थी। वह विनोद के साथ साथ बौद्धिक आनंद और व्यक्तित्व को रस भी प्रदान करती थी। डॉक्टर नगेंद्र इस काव्य की आचार्यत्व और श्रृंगारिकता, ये दो विशेषताएं बताते हैं। वे इस कविता के महत्व को प्रकट करते हुए लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के प्राचीन इतिहास से यही युग ऐसा था जब कला को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया गया था। अनेक शुद्ध रूप में हिंदी रीति कविता न तो राजाओं और सैनिकों को उत्साहित करने का साधन थी, न धार्मिक प्रचार अथवा भक्ति का माध्यम थी, न सामाजिक अथवा राजनीतिक सुधार की परिचायिका ही। काव्य कला का अपना स्वतंत्र महत्व था। उसकी साधना उसी के अपने निमित्त की जाती थी। वह अपना साध्य आप थी। संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक हिंदी के काव्य की पर्याप्त समृद्धि हुई। रीति की विशिष्ट धारा इस समस्त साहित्य में किसी न किसी रूप में प्रवाहित रही। महाकवि केशव यद्यपि काल गणना की दृष्टि से भक्ति काल में स्थित है, किंतु रीति के प्रवर्तक आचार्य की दृष्टि से हिंदी का रीतिकाल वहीं से प्रारंभ हो जाता है। केशव, देव, बिहारी, भिखारीदास, पद्माकर, द्विजदेव आदि अनेक प्रसिद्ध कवियों ने इस रीति प्रवृत्ति को उत्कर्ष प्रदान किया। आलम, बोधा और घनानंद जैसे रीतिमुक्त कवियों ने भी इसका पोषण किया। भूषण, सेनापति आदि ने अपने वीर और भक्ति भाव के साथ रीति को भी सम्मान दिया। इन कवियों की रचनाओं के आधार पर इस रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं इस प्रकार प्रकट की जा सकती हैं। इसकी पहली विशेषता है आचार्यत्व या रीति निरूपण। रीतिकाल के कवि सामान्यतः दो वर्गों में रखे जा सकते हैं। एक वर्ग तो उन कवियों का है जिन्होंने रीति निरूपण के लिए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, और दूसरा वर्ग वह है जिसे रीति का शास्त्रीय ज्ञान तो संपूर्ण था, किंतु उन्होंने लक्षण ग्रंथ न लिखकर केवल लक्ष्य ग्रंथ यानी उदाहरण ग्रंथ ही रचे। ये कवि संस्कृत काव्यशास्त्र की समृद्ध और गहन परंपरा का हिंदी में अनुसरण कर रहे थे। इनके श्रोता या आश्रयदाता पंडित नहीं थे, वरन रसिक थे। अतः अपने रसिक प्रेमियों को रिझाने के लिए तथा पांडित्य प्रदर्शन के लिए हिंदी कवियों ने रीति निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें सूक्ष्म विचार तथा भेदों व उपभेदों को प्रकट करने की अक्षमता थी। अपरिपक्व शास्त्र ज्ञान होने पर भी सरस काव्य रचना के ध्येय के कारण इनकी रचनाओं में काव्य सौंदर्य की भरमार है। इन कवियों ने रीति संबंधी स्वतंत्र और मौलिक ग्रंथ नहीं लिखे, क्योंकि ये मूलतः कवि थे और अपने पांडित्य की धाक जमाने के लिए लक्षण ग्रंथों का निर्माण करते थे, ताकि कोई इनको शास्त्र ज्ञान शून्य न समझ ले। ये आचार्य बनकर पंडितों से तथा सरस कविता करके राज दरबारों में प्रतिष्ठा पाने के लिए लालायित रहते थे। हिंदी के तत्कालीन कवियों के रीति ग्रंथ 3 प्रकार की शैलियों पर लिखे गए। पहला, काव्य प्रकाश की शैली पर
सेनापति का काव्य कल्पद्रुम, चिंतामणि के कवि कुल कल्पद्रुम और काव्य विवेक, कुलपति मिश्र का रस रहस्य, देव का काव्य रसायन, भिखारी दास का काव्य निर्णय, प्रताप शाही का काव्य विलास आदि लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। काव्य प्रकाश के अनुवाद भी इसी क्रम में आते हैं। दूसरी श्रेणी में वे कवि और ग्रंथ हैं जिनका मुख्य वर्ण विषय श्रृंगार ही है, किंतु ग्रंथ पूर्ति के लिए अन्य रसों का भी वर्णन किया गया है। इस श्रेणी में केशव की रसिक प्रिया, मतीराम का रसराज, सुखदेव मिश्र का रस रत्नाकर, देव का भाव विलास रसविलास, पद्माकर का जगत विनोद आदि ग्रंथ आते हैं। इनमें रस के स्थायी, संचारी, विभाव, अनुभाव आदि अंगों का वर्णन है, किंतु प्रधानता श्रृंगार की ही है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण है। संयोग के अंतर्गत नायक नायिका, सखी, दूती, षट्ऋतु और उनके अनुभाव, सात्विक भाव आदि का मनोहर वर्णन है। वियोग पक्ष में पूर्व राग, मान, प्रवास तथा 10 काम दशाओं का अंकन किया गया है। इन कवियों ने निसंकोच नायिका भेद को ही रस निरूपण का आधार माना है। वास्तव में रीतिकाल के सच्चे प्रतिनिधि यही कवि हैं। इन्हें रीति और श्रृंगारिकता का अद्भुत सामंजस्य है। तीसरी श्रेणी चंद्रलोक और कुवलयानंद के अनुकरण पर अलंकार निरूपण करने वालों की है। इनमें कर्णेश का श्रुतिभूषण, जसवंत सिंह का भाषाभूषण, सुरति मिश्र का अलंकारमाला, भूपति का कंठाभूषण, पद्माकर का पद्माभरण आदि उल्लेखनीय हैं। ये कवि का अलंकार शास्त्र के शिक्षक मात्र हैं। अलंकार का प्रतिपादन करने में जो गौरव भामह, दंडी, रुद्रट, मम्मट आदि को मिला, वह हिंदी कवि नहीं पा सके। अलंकार निरूपण में संक्षिप्त दोहा शैली काम में ली गई है, किंतु उदाहरण ठीक नहीं जुटा पाए या ठीक से नहीं रच पाए। इन कवियों के आचार्यत्व के कुछ उदाहरण। रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और अंग दूषण करे कुरूपता। अलंकार यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण भिन्न न विराजहि, कविता वनिता मित्र। अत्युक्ति अलंकार अत्युक्ति यह वर्णत अतिशय रूप। अलंकार जाचक तेरे दान ते, भय कल्प तरु भूप। नायिका भेद इन भेदन को जो को रसाभास विख्यात, मुग्धा कुलटा हु विषय, सो पुनि पायो जात। इससे स्पष्ट है कि रीति कवियों में अपना आचार्यत्व प्रतिपादन करने की उत्कट लालसा थी, किंतु इन्हें रीति शास्त्र का अपेक्षित ज्ञान नहीं था। अतः अपने काव्यत्व के साथ पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए इस काल के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना करके अपने आचार्यत्व की धाक जमानी चाहिए थी। दूसरी विशेषता है श्रृंगारिकता। रीति काव्य की दूसरी मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता है। इस काव्य के शरीर में श्रृंगार रक्तधारा की तरह बहकर समस्त युगीन काव्य को प्राणवान किए है। इस काल के समस्त काव्य का 90% भाग श्रृंगार से ही विभूषित है। यह युगीन परिस्थितियों की ही देन है। घोर पतन के इस युग में मुसलमान भौतिक शक्ति और सुख साधनों की अतिशयता में डूब गए थे, तो हिंदू जीवन पराभव से हीन और नतमस्तक था। भक्ति काल की आशावादी आध्यात्मिक रचनाओं के कारण ही हिंदुओं में उत्साह बना हुआ था। लोग बाहर से बंद और घर में समस्त साधन जुटाकर विलास में मग्न थे। नारी इस विलास की केंद्र थी। उसी के चारों ओर पुरुष की समस्त आकांक्षाएं मंडरा रही थी। रीतिकाल में कृष्ण भक्ति की परंपरा ने काम वासना तथा श्रृंगारिकता को ढकने का प्रयास किया था। श्रृंगारिक अभिव्यक्ति को कृष्ण भक्ति में नैतिक समर्थन प्राप्त था। राधा कृष्ण का नाम लेकर कवि लौकिक मांसल श्रृंगार की उदाम भावनाओं को प्रकट कर रहे थे। उनका नारा था,
अब के कवि रीझे हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। फारसी साहित्य की श्रृंगारिकता भी श्रृंगार की मदिरा को और मादक बना रही थी। संस्कृत और प्राकृत काव्य की श्रृंगार वृत्ति भी इन काव्यों में उतर रही थी। इस प्रकार अनेक प्रभावों के कारण यह काव्य अतिशय श्रृंगार प्रधान हो गया था। इस काव्य में काम वासना के दमन के स्थान पर उसका स्वच्छंद निर्वाह है। इसमें न कहीं आध्यात्मिकता का निरूपण है और न कहीं अतीन्द्रिय प्रेम का। श्रृंगारिक वृत्तियाँ कुंठा रहित होकर स्वच्छंद गति से बही हैं। इसमें प्रेम की आंतरिक सूक्ष्म वृत्ति के स्थान पर स्थूल मांसलता है। इस काव्य में प्रेम के स्थान पर रसिकता है। बिहारी मतीराम पद्माकर ने बाह्य सौंदर्य का अंकन करके अपनी रसिकता का ही परिचय दिया। इन रसिकों की दृष्टि शारीरिक सौंदर्य पर ही अटकी रहती थी। मन के सूक्ष्म सौंदर्य और उससे भी आगे आत्मा के सात्विक सौंदर्य तक तो उनकी पहुंच ही नहीं थी। बिहारी मतीराम देव घनानंद की सौंदर्य चेतना इंद्रिय आनंद का पान करके उत्सव मनाने लगती थी। संयोग श्रृंगार के चित्रों में दर्शन, श्रवण, संलाप और मिलन के साथ साथ नायिका के नक्शिक और अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का उद्घाटन किया गया है। बिहारी के नायक नायिका की ये मौन मुद्राएं देखिए। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। घनानंद उस रूप सुधा से छक कर कह उठते हैं, चल के अति सुंदर आनन, गोर छके दृग राजत काननी छवे, हंसी बोलन में छवि फूलन की, वर्षा ऊपर जाती है वे। पद्माकर का गतिशील सौंदर्य चित्र और भी मोहक है। पैर जहाँ ही जहाँ वह बाल, तहाँ तहाँ ताल में होत त्रिवेणी। संयोग श्रृंगार में हिंडोला, तीज त्योहार की छटा भी सुंदर है। कहीं कहीं सुरति वर्णन, विपरीत रति के सुरुचि भिन्न चित्र भी प्रस्तुत किए गए हैं। वियोग श्रृंगार में पूर्व राग, मान, प्रवास तथा वियोगिनी की 10 दशाओं का वर्णन रीति काव्य में अपने छिछले स्तर पर विद्यमान है। ऐसे वियोग प्रसंगों में खंडिता और मानवती नायिकाओं का उपयोग किया गया है। वियोगिनी की आंखों की दशा देखिए तो आश्चर्य और कवि देव की लेखनी से वर्णित हुई है। बरुनी बघंबर में गुदरी पलक दो, कोए राते बसन भगोहे भेस रखिया। बूढ़ी जल में ही दिन जामिनी हूँ जागे भोए, धूम सिर छायो बिरहानल बिलखियाँ। आंसू जो फटिक माल लाल डोरे सेली पेनी, भई है अकेली तजी चली संग सखिया। दीजिए दरस देव कीजिए संयोगिनी सु, जोगिन है बैठी ये वियोगिनी की अखियाँ। वियोग श्रृंगार में कई स्थानों पर ये कवि ऊहा का सहारा लेते हैं, तब वह वियोग वर्णन हास्यास्पद हो जाता है। आड़े दे आले वसन जाड़े ह्यू की रात, साहस करे स्नेह बस सखी सबे डिग जात। श्रृंगारिकता के प्रति भोग परक दृष्टिकोण से संपन्न है। प्रेम के सूक्ष्म और उन्नत स्वरूप के स्थान पर विलास और श्रृंगार के बाह्य पक्ष शारीरिक आकर्षण के प्रति ही वे अनुरक्त हैं। उनकी प्रत्येक धड़कन में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति ही झलकती है। धन्यवाद मित्रों, ये रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का पहला भाग है। इसी प्रवृत्तियों को हम आगे भाग 2 में निरंतरता के साथ प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।